ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स हम सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 कंट्रीज एक्सप्लोर करने वाले हैं। राइट नाउ वी आर हेडिंग टू द एयरपोर्ट एंड आवर फर्स्ट डेस्टिनेशन इज मलेशिया और यहीं से शुरू होगी हमारी मिनी वर्ल्ड टूर। सो लेट्स गो। फाइनली अभी हम लोग एयरपोर्ट आ गए हैं एंड अभी हम जा रहे हैं फिलहाल अपने टिकट काउंटर पे और देखते हैं बोर्डिंग में कितना टाइम लगता है। पता नहीं कितनी लंबी लाइन है, नहीं है, क्या है, वो तो क्यू पे डिपेंड करेगा। एंड उसके बाद फिर बोर्डिंग पास लेने के बाद फिर हम जाएंगे इमिग्रेशन के लिए, जो कि एक अलग टाइप का ही ऐसे मेरे को इतना धक हो रहा है ना, मेरे को तो ऐसा धक हो रहा है। जबकि ऐसा नहीं कि मेरा फर्स्ट टाइम है या कुछ भी, बट जब भी मैं इमिग्रेशन के लिए जाती हूँ ना, मेरी ना सांस एकदम ऐसे ऊपर नीचे हुई रहती है। मुझे कोई शर्म नहीं है बताने में कि मैं डरा हुआ हूँ। अब फाइनली हमने मतलब अपना लगेज तो सबमिट कर दिया है, अब बोर्डिंग पास ले लिया है और उसके बाद हमें जाना है इमिग्रेशन के लिए। आप जैसे देख सकते हो मेरे जस्ट पीछे इंटरनेशनल इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, तो अब चलते हैं एंड आई होप टचवुड सब अच्छे से हो जाए। ठीक है, सो फाइनली इमिग्रेशन हैज़ बीन डन। इमिग्रेशन हो चुका है हमारा। हम पहुँचे थे यहाँ पे 7:30 के अराउंड और उसके बाद फिर हमने बोर्डिंग पास लिया, उसके बाद हम इमिग्रेशन के लिए गए। इमिग्रेशन हैज़ बीन स्मूथ, बहुत अच्छे से इमिग्रेशन हो गया। कुछ और देखो, इमिग्रेशन ना एक छोटा, जो पहली बार इंटरनेशनल फ्लाई करते हैं ना, उनके लिए मैं एक चीज़ बता दूँ। इमिग्रेशन एक प्रोसेस होता है, उसमें बेसिकली क्या होता है कि आपका पासपोर्ट देखते हैं, फिर वो आपसे पूछते हैं कि आप कहाँ फ़्लाई कर रहे हैं, कितने दिन के लिए फ़्लाई कर रहे हैं, किस पर्पज़ से फ़्लाई कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि वो आपके प्रोफेशन के बारे में भी पूछते हैं कि आप जॉब करते हो या फिर बिज़नेस है, जो भी ये बेसिक चीज़ें पूछते हैं। और फिर लेकिन आपको ना, आप जो बेसिकली है कि आपका जो, जहाँ पे आप डे 1 को होटल में रहोगे उसके लिए, और पासपोर्ट, टिकट, ये 3 चीज़ें आप रखो। वो मांगे नहीं मांगे, बट पासपोर्ट और वो टिकट तो वो देखते ही है। तो ये सारी चीज़ें तो बहुत इंडिया में बहुत स्मूथ हो जाता है। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी, इंडिया से आप पानी बाहर लेके जा सकते हैं, अपने साथ कुछ खाने पीने का जो ड्राई चीज़ है वो ले जा सकते हैं। अगर कुछ ग्रेवी वाली चीज़ है बट वो पूरे अच्छे तरीके से सील पैक है तो भी आप ले जा सकते हैं। लेकिन लिक्विड जैसे आपके मेकअप हो गया, फाउंडेशन, बॉडी स्प्रे, ये सब चीज़ें आप अपने लगेज में ही लेके जाओ। ठीक है, बाकी मैं आपको डिटेल में बता दूंगी क्या क्या चीज़ें लेके जा सकते हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं। तो ये सारी की चीज़ें तो हो गई। अब हम चलते हैं अपने गेट की तरफ, फिर आगे की यात्रा मेरे साथ बने रहिए। They shall always be kept with you or stored in your bag, placed under the seat in front of you or in the seat pocket. So finally we landed in Malaysia, Kuala Lumpur, and हम थोड़े से लेट चल रहे हैं। हाफ एन आवर हमारी फ़्लाइट डिले थी, तो हमें यहाँ पे 7:30 लैंड करना था, बट हम अराउंड 8 लैंड किए। एंड अभी हम जाएंगे अपना इमिग्रेशन कराएंगे। इमिग्रेशन कराने के बाद अपना लगेज लेंगे एंड देन आज हम कुआला लंपुर नहीं, आज हमें ट्रैवल करना है दूसरी सिटी। आज हम जा रहे हैं पेनांग सिटी, तो उसके लिए भी अभी हमें ट्रैवल करना है। तो हमें वो भी देखना है कि हम ट्रेन से ट्रैवल करेंगे या फिर बस से ट्रैवल करेंगे। बट इन सब के पहले हमें अपना सिम भी लेना होगा, उसके लिए भी कि यहाँ पे कौन सा बेस्ट है, क्या है, क्योंकि हम कभी किसी के थ्रू बुक करके नहीं आते। हम जो भी ट्रैवल करते हैं हम खुद के प्लानिंग से और खुद की सारी चीज़ें मैनेज करते हैं, तो हम आपको बेहतर बता सकते हैं कि आपके लिए क्या बेटर है, क्या बेटर नहीं है। तो अब चलते हैं, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपको सारी प्रोसेसेस बताएंगे। लेट्स गो। कैन सी, देखो इमिग्रेशन के लिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। ये कुआला लंपुर मलेशिया का है। पहली बार इमिग्रेशन में इतना टाइम लगा है और राउंड हमें 2 घंटे लग गए थे ना हमें। आराम से। और हमें 2 घंटे लगे इमिग्रेशन क्लियर करने के लिए, क्योंकि इतना स्लो काम हो रहा था कि पूछो ही मत। मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि इतना स्लो काम हुआ है कि आप देख सकते हैं सारा लगेज बेल्ट से उतार के रख दिया गया है, क्योंकि हम लैंड किए हैं यहाँ पे। कितने बजे लैंड किया करा है हमने? हम यहाँ पे लैंड कर गए थे, हमारी फ्लाइट 7:45 पे। 7:45 पे, और अभी टाइम क्या हो रहा है? अभी हो रहा है 10:05। तो सोचो कि तब से बहुत स्लो प्रोसेस था, बहुत स्लो। मतलब इतना टाइम कोई कैसे ले सकता है? मतलब आई थिंक मलेशिया वालों को ना, एक तो मतलब हर काउंटर पे सारे ऑफिसर बैठे हुए भी नहीं थे,
और इतना स्लो प्रोसेस। तो मैं तो यही बोलूँगी कि या तो अपने ऑफिसर्स बढ़ाओ आप, या तो फिर अपना हाथ बढ़ाओ, क्योंकि मतलब आप समझ सकते हो सिर्फ इमिग्रेशन क्लियर करने में 2 घंटे, और वैसा भी नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा तोप पूछ रहे हैं ये आपसे, बट फिर भी आई डोंट नो इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं। बहुत स्लो काम चल रहा है, बहुत स्लो। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। तो वही है, हमें इस इंडिया में इतनी सारी चीज़ें पूछते हैं, सब करते हैं, तब भी इतना मतलब बहुत स्मूथ प्रोसेस है इंडिया में। लेकिन फर्स्ट टाइम लाइक मैं इतनी सारी कंट्रीज ट्रैवल करा है मैंने, बट फर्स्ट टाइम मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि मुझे इमिग्रेशन क्लियर करने में 2 घंटे लगे, क्योंकि इतना लंबा लाइन था। मतलब क्यों इतनी लंबी थी कि कोई यही नहीं है। अब हमने जैसे अपना लगेज ले लिया है, अब हम सबसे पहला काम करेंगे कि हम सबसे पहले एक सिम लेंगे, सो दैट कि हमारे पास नेटवर्क आ जाए, और हम सबसे पहले ये कर लेते हैं, अपने घर में कांटेक्ट कर सके, उसके बाद करेंसी एक्सचेंज कराएंगे। वैसे मलेशिया का एयरपोर्ट भी अच्छा है, आई कैन टेल यू, मतलब मॉल टाइप का बनाया हुआ है यहाँ पे अच्छे से। अब चल के पहले यहाँ पे रेट देखते हैं करेंसी एक्सचेंज में कि क्या रेट है। हमेशा की तरह मेरा यही टिप रहेगा कि आप एयरपोर्ट पे जितना कम से कम हो उतना करेंसी एक्सचेंज कराएं, सिर्फ आपको सिम लेने के लिए, और ये बोलते हैं आपको यहाँ से टैक्सी वगैरह के लिए, दैट्स इट। उसके बाद क्योंकि हमेशा एयरपोर्ट का जो रेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, बट आपको यहाँ से निकलने के लिए और सिम कार्ड लेने के लिए, नेटवर्क के लिए आपको चाहिए ही चाहिए। तो थोड़ा बहुत तो आपको, अब आप घूमने आए, थोड़ा बहुत खर्च नहीं करोगे तो क्या करोगे। इस बार फर्स्ट टाइम हम इंडियन करेंसी भी लेके आए हैं, डॉलर भी लेके आए हैं। डॉलर हमारे पास पहले मतलब डॉलर तो हमारे पास था, बट इस बार क्या हुआ कि हमारा एक्चुअली क्या है ना कि हम मल्टीपल कंट्रीज़ ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो हमारा जो लास्ट कंट्री का वीज़ा था वो हमारा तब तक आया नहीं था, और जब तक आपका रिटर्न टिकट इंडिया का नहीं रहता है ना, उस कंट्री का वीज़ा अगर आपके पास नहीं हो तो आपको फॉरेन एक्सचेंज वाले देते नहीं। तो वो तो उस वजह से हमें डॉलर नहीं मिल पाया। डॉलर हमारे पास जो पहले का था वो हमारे पास है, तो हमें ना चाहते हुए भी इंडियन करेंसी लेके आना पड़ा है। तो अभी तो फ़िलहाल हम 2500 इंडियन करेंसी एक्सचेंज करा रहे हैं, MYR मतलब मलेशियन रिंगिट में। अब देखते हैं हमें 2500 में कितने मलेशियन रिंगिट मिलते हैं। अच्छा, तो हमने 2500 का 88 रिंगिट हुआ है बस। अब इसी में फ़िलहाल हमें सिम कार्ड लेना है और टैक्सी बुक करना है। अब देखते हैं। 1, 2, 3, which one you want? 40 GB, 25, 150, 35, unlimited 50. Which one you want? For how many days? 2 week, 1 month, 1 month. तो 2 वीक का प्लान था, 1 मंथ का प्लान था और 1 मंथ का प्लान था। तो जो 2 वीक का प्लान था वो था 40 GB डेटा दे रहा था टॉक ट्यून का, एंड हाँ 25 रिंगिट में। तो हम सोच रहे कि हम 1-2 सिम और भी देख लेते हैं कि क्या है, सो दैट कि हम आपको बेटर बता पाए, क्योंकि हमने जो ऑनलाइन रिसर्च किया था तो उसके हिसाब से तो हमें बता रहा था कि जो हॉट लिंक है उसका नेटवर्क ज़्यादा बेटर रहता है। तो हम सोच रहे हैं कि एक बार हम उसका भी प्लान देख लेते हैं कि क्या प्लान है, कितने का है वो, और अगर सेम रेट का रहेगा तो विल गो फॉर हॉट लिंक Unlimited. First speed 20 GB. Okay. But after that, speed will slow down. Yes, SIM card. तो ये सारा पैकेज है। हम ले रहे हैं 7 डेज़ का, क्योंकि हमारा मलेशिया में 7 डेज़ का स्टे है। तो ये 18 रिंगिट में दे रहा है अगर आप 30 डेज़ के लिए, और ये सारा अनलिमिटेड डेटा है। तो हमने जितना भी रिसर्च किया था उस हिसाब से हॉट लिंक जो था अच्छा नेटवर्क है, एंड नेटवर्क ऑल ओवर द सिटी, Whole country you can use 4G and 5G. ओके। तो अगर आप कैश नहीं देना चाहते तो आप कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हो। हमने फ़िलहाल कार्ड से पेमेंट किया है, तो हमारा कैश फ़िलहाल तो बच गया है। हमें भी कैश बचा के चलना है, जितना हो सके हम कार्ड के थ्रू पे करेंगे। यस, तो अभी तक सब हो गया। इमिग्रेशन डन, लगेज डन, कैश डन, सिम कार्ड डन, ऑल डन। अब बस घर पे फ़ोन, वो भी एक टिक मार्क है, घर पे कॉल करना भी है और उसके बाद जाना है। तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ
जैसे ही आप मलेशिया लैंड करते हो एयरपोर्ट पे, तो अगर आप टैक्सी या फिर ग्रैब बुक करना चाहते हो तो उसके लिए आपको लेवल 1 आना पड़ेगा। आपको एग्ज़िट नहीं करना है, आपको लेवल 1 पे जाना है। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको बस, वैन और जो भी लोकल टैक्सी और टैक्सी सारा कुछ मिलेगा, तो आप वहाँ से कर सकते हो। तो अभी हम जा रहे हैं लेवल 1 पे। हमारा ही इतना सामान है लगता है, सब तो नॉर्मल हैंड लगेज लेके जा रहा है। अब हम आ गए अपने टैक्सी स्टैंड पे एंड अब हम वेट कर रहे हैं अपने टैक्सी का। हर बार की तरह ऐसा हो ही नहीं कि इनको किसी को हेल्प ना करना पड़े। ही जस्ट हेल्प दिस अंकल। इनको कुछ राइड कैंसिल करनी थी तो ही वॉज अनेबल टू डू, सो ही जस्ट हेल्प हिम आउट एज यूजुअल, हमेशा की तरह। पूकी माई पूकी मैन। ये रही हमारी गाड़ी, अब इसमें रखते हैं। ये तो बड़ा खुश है इंडियन सुन के। अब देखते हैं। कम